राजस्थान में विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो गया है। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है। ऐसे में जहां सरगर्मियां पार्टियों में तेज है तो अब उथल पुथल भी देखी जा रही है। बात करते हैं मेवाड़ की, जहां कहा जाता है कि मेवाड़ जहां पर महाराणा प्रताप रहे थे, महाराणा प्रताप को लेकर कई यादें यहां से जुड़ी हुई है। अभी हमें गोगुंदा विधानसभा, जहां पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, उस विधानसभा में भी राजनीति काफ़ी रोचक देखी जाती है। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो यहाँ बीजेपी जीतती आई है, उससे पहले कांग्रेस का राज यहाँ रहा था। कुछ लोग हमारे बीच है जिनसे जानेंगे क्या मुद्दे यहाँ के हैं, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर वाकई में धरातल पर किन मुद्दों को लेकर स्थितियाँ यहाँ की रहती है, क्या कहती है यहाँ की राजनीति। पहले यहाँ के मुद्दों की बात करें, यहाँ की राजनीति की बात करें तो क्या रहता है यहाँ का। यहाँ पे पिछला 2 चुनाव अपना हमारे सिटिंग एमएलए प्रताप जी गमेती अच्छे वोटों से जीते हैं। उन्होंने पिछले 10 साल का जो कार्यकाल देखे उनका बहुत ही शानदार रहा है। आईटीआई लाए, एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, सड़कें, अच्छे पुल्स और बहुत सारे विकास के कार्य हुए जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुए थे। और हम यही चाहते हैं कि अब की बार पुनः वो विधायक बन के आएँ, अच्छे खासे मतों से जीते। और जो विकास की गति सरकार नहीं होने की वजह से धीमी पड़ी है, क्या उसको क्या है। मेन मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे यहाँ पे उठते हैं, क्योंकि रोजगार हो, शिक्षा हो, मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आदिवासी इलाका है गोगुंदा की बात करें, बिल्कुल इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे हमारे आदिवासी बेल्ट होने की वजह से पूरा विकास नहीं हो पाया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बने, हमारे जो विधायक जी तीसरी बार विधायक बन के मंत्री बने और इस जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसका अच्छा शानदार विकास कर सके, सड़कों से लेके पानी से लेके वगैरह, और अच्छा विकास करेंगे। क्या सोचते हैं भाई साहब मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर क्या सोचते हैं सबसे पहले यहाँ के। हम लोग सरकार की योजनाओं के दम पर, जो अशोक गहलोत सरकार की जो गारंटी योजनाएं हैं, जिसमें महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर, वृद्ध लोगों को पेंशन में बढ़ोतरी, बिजली की 200 यूनिट का बिल फ्री होना, और साथ ही गरीब लोगों के लिए इंदिरा रसोई योजना के साथ जिसमें 8 रुपये में खाना मिल रहा है, उन योजनाओं के दम पर और आने वाली अशोक गहलोत सरकार की जो 7 गारंटी है उनके दम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है योजना का, आप कह रहे हैं आदिवासी इलाका है, लोग अभी भी कह रहे हैं कि तो सरकार की योजनाएं बता रहे हैं आप, लेकिन शिक्षा का स्तर इतना पिछड़ा हुआ है कि विधायक मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं बता पा रहे लोग। तो अब विधायक और मुख्यमंत्री के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर शिक्षा के लिए जो अशोक गहलोत सरकार ने गोगुंदा में काम किया है दूसरी जगह नहीं हुआ है। गोगुंदा के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है। प्राइवेट स्कूल में जब एक बच्चा जाता है तो उसकी फ़ीस लगती है 35,000 से 40,000 रुपये। गोगुंदा के अंदर 200 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि साल के करीब 4 करोड़ रुपए की माता पिता को सीधी बचत है। ये खुद या खड़े, ये वो वकील साहब खड़े, उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहा है। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता था, अभी हमने सरकारी स्कूल में डाला है। कि क्या कहती है राजनीति इस बार, क्या कह रही है। अशोक गहलोत सरकार की गारंटी योजनाओं के दम पर हम अच्छे मतों से विजय होंगे। क्या मुद्दे क्या हैं आपके यहाँ के। विकास की बात करें तो क्या मुद्दे पर चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है। विकास के मामले में माननीय अशोक गहलोत की सरकार ने कई पीछे नहीं रही है। गोगुंदा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे कृषि महाविद्यालय दिया, यहाँ पे राणा पुंजा का पैनोरमा मेवाड़ कॉम्प्लेक्स, जिस धरती पर अपन खड़े हैं ये महाराणा प्रताप के राज तिलक स्थली से इसकी जानी पहचान है। ये इसकी जो दुर्दशा हुई उसको पुनः राणा पुंजा के नाम से 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। उसके दम पर विकास की गति को आगे बढ़ाएं, रोडों का जाल हो, पूरा विधानसभा क्षेत्र आप देख सकते हैं, साई देवला पंचायत समिति हो, आप सैटेलाइट हॉस्पिटल हो बड़गांव में थाना का मामला हो, हॉस्पिटल का सीएससी से पीएससी कन्वर्ट हुआ सायरा में, उप तहसील से तहसील कन्वर्ट हुआ। ये सभी हमारी राजस्थान सरकार की, गहलोत साहब की और डॉक्टर मांगीलाल जी गरासिया और आदरणीय जाला साहब की देन है, जिस क्षेत्र को विकास की गति को आगे बढ़ाए रखा। विधायक नहीं होते हुए भी अपने क्षेत्र में कभी नहीं छोड़ा। पिछले 10 साल से 2 चुनाव हारते हुए भी लोगों के दुख में, सुख में, मरण में, मौत में हर समय रात की 12 बजे भी फ़ोन किया हो तो आदमी ने अटेंड किया। विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा जो यहाँ के विधायक रहे वर्तमान। वो वर्तमान विधायक, तो आप ये चीज़ें आप बाजार से और पूछोगे तो आपको संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। मैं विरोधी पार्टी से हूँ, हो सकता है मेरी बात से कोई आदमी सहमत नहीं हो।
तो आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो आपने जो मजबूती से उस बात को बता विकास पाएंगे। के मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, क्या विकास होना चाहिए, क्या हुआ है? मतलब रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा हुआ, आप कह रहे हैं शिक्षा में हुआ, लेकिन आज भी जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र उसमें शिक्षा पिछड़ी हुई है। 1000 स्कूल माननीय अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उसके बाद पुनः 2000 स्कूल और खोले। आज देखिए गोगुंदा में, बोखड़ा में है, सायरा में है, नांदेशमा में, गोगुंदा में है, काजबा में है, इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं। इसके पीछे सरकार ने, आपको जानकारी है, जो सेशन ख़त्म होता है इंग्लिश मीडियम ये अपने टीचर्स लोगों का, इनकी 45 दिन की उदयपुर में ट्रेनिंग ली MLSU में कि आपको बच्चों से कैसे पढ़ाना है। जो एक ट्रेनिंग होती है वो एक परिपक्वता दिखाती है बच्चे को। इंग्लिश मीडियम में आप इंग्लिश मीडियम जहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खुले वहाँ आप जाके देखोगे नर्सरी से भी, प्ले ग्रुप से भी बच्चा वहाँ जा रहा है। और प्राइवेट स्कूल में जैसे सेटअप होता है वैसा सरकारी स्कूलों में सेटअप होने जा रहा है। कुछ चीज़ें लगती है, शुरू होती है, उसको समय लगता है सेटअप करने में, कुछ चीज़ें कमियाँ रहती है, उसको आने वाले सरकार में हम सुधार करेंगे। सरकार की 10 योजना थी पूर्व में राहत कैम्प के दर में, और एक योजना मोबाइल की थी, 11 योजना और 7 गारंटी जो दी है उसके दम पर राजस्थान में पूर्ण कांग्रेस की सरकार होगी। क्या सोचते हैं यूथ को लेकर, आप क्या सोचते हैं यूथ में क्या होना चाहिए, या फिर क्या हो आगे डेवलप? यहाँ गोगुना की बात करते हैं, यहाँ भी क्या हो? यूथ के लिए गहलोत सरकार ने सबसे पहले जो गीग वर्कर्स हैं उसके लिए, राजस्थान सरकार हमारी सबसे पहली सरकार है जो गीग वर्कर्स के लिए पूरे इंडिया में बिल लेके आई है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो सबसे पहले राजस्थान सरकार है जो राइट टू हेल्थ बिल लेके आई है, और बिल को हमने पास भी कराया है गहलोत सरकार ने। उसके बाद हम देखें तो अभी हमारी 7 जो नई गारंटी है उसमें यूथ के लिए सबसे बड़ी गारंटी है कि स्कूल जाने वाली लड़कों को टैबलेट और कॉलेज वालों को लैपटॉप वितरित होगा। और दूसरा देखें तो महिलाओं के लिए 50% छूट दी गई है रोडवेज में। अब यहाँ क्या होना चाहिए? डेवलप की बात करें तो क्या हुआ है? वर्तमान जो विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान विधायक का कार्यकाल तो विरोधी पार्टी के हिसाब से मैं तो विरोध में ही बोलूँगा। तो अभी हमारे जो पूर्व विधायक है उन्होंने हमारे लिए यहाँ कृषि कॉलेज खुलवाया है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो वो है। और वर्तमान में 4 करोड़ रुपए से बीरूराना पेनोरमा खुल रहा है हमारे यहाँ। और कुछ आगे चलेंगे, क्या सोचते हैं यहाँ, क्या राजनीति क्या कह रही है यहाँ की अभी? और डेवलप को लेकर बात करते हैं, विकास को लेकर बात करते हैं, तो क्या सोचते हैं? या तो विकास वो तो आप इस साल से बड़गांव से चालू करें, बड़गांव में ITI कॉलेज, उसके बाद आप गोगुंदा में ITI कॉलेज, गोगुंदा में राजकीय महाविद्यालय, आज 350 लड़के पढ़ रहे। उसके बाद आप बस स्टैंड देखो, आप सायरा में चले जाओ, ITI कॉलेज सायरा में चले जाओ, पंचायत समिति आप बस स्टैंड पे चले जाओ, आप बस स्टैंड देख लो, आप स्टेज देख लो, आप सामने तालाब देख लो। विकास के बहुत कायम आज ये ओगना रोड है, आप जाके आए ओगना रोड देख लो, उबेसर जी रोड देखो, विकास में कोई कमी नहीं है। और भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज आवास योजना देख लो, आप घर घर नल पहुंचाने का काम हो, आज बिजली 70 सालों में जहाँ गांव में नहीं पहुंची वहाँ सौभाग्य बिजली योजना के नाम से आज हर घर बिजली, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय जैसी कई योजनाएं जो मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब नल की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, अभी भी लोग 2-2 किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर है। कई गाँव में चल रही है, कई गाँव में अभी बाकी है, जहाँ करना बाकी है, अभी तक योजनाएं चल रही है, प्रस्तावित है, कई गाँव में अभी तक बाकी है। कई यहाँ की राजनीति क्या कह रही है? यहाँ रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार उठता है, यहाँ के लोग गुजरात की ओर पलायन करते हैं कि युवा होते हुए आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? बिल्कुल रोजगार की कमी है। 2021 के बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी मैं रोजगार लूँगा, नादेशमा में इंडस्ट्री एरिया खोलूँगा, अभी तक वहाँ एक पत्थर भी नहीं लगा है। क्या सोचते हैं आप यहाँ को लेकर? क्या डेवलप यहाँ पर हुआ है, क्या नहीं हुआ है, या फिर यहाँ सिर्फ वादे किए जा रहे हैं? यहाँ सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में गहलोत सरकार जी द्वारा जो केवल खोखले वादे किए, गारंटी योजना चुनाव से पहले 1 महीने पहले लॉन्च करना, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। आज दिन तक कोई फ़ायदा, चुनाव से पहले वादा करते हैं और जैसे सरकार चेंज हो जाती है सारी स्कीम बंद हो जाती है। तो इस प्रकार इसी प्रकार का गहलोत सरकार द्वारा गारंटियों का कोई असर इस चुनाव में नहीं दिखा जाए। यहाँ के क्या मुद्दे हैं काम को लेकर बात करें? काम को लेकर यहाँ विकास के मामले में कांग्रेस का करीब 60 साल तक राज रहा है। गोगुंदा प्रॉपर देखा जाए तो कभी कांग्रेस के राज में कभी विकास नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में प्रताप जी MLA विधायक बनने के बाद गोगुंदा में जो भी विकास हुआ है वो इन 10 सालों में विकास हुआ है। तो क्या आप ये बात कर रहे हैं रोजगार? दूसरी बात तो आपने की नहीं, यहाँ पे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लिए आप विधायक जी रहे, उन्होंने प्रयास किया है कि यहाँ इंडस्ट्री लाई जाए?
बिल्कुल यहाँ के प्रताप लाल जी द्वारा कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उद्योगिक जो भी हो उनको स्थापित करने का काम हो। विद्यालय में शिक्षा के लिए उन्होंने कॉलेज खुलवाया है, ITI कॉलेज खुलवाए, और कांग्रेस सरकार में कभी भी या न तो कॉलेज था न आज खेल ग्राउंड के लिए भी पहले पूर्व जो सरकार थी मांगीलाल जी घरैसिया थे उस समय, उन्होंने खेल ग्राउंड के लिए यहाँ प्रस्तावित जमीन की थी, ले जाके ठेठ चित्रावास में लगा दिया, जो आज दिन तक अधूरा पड़ा हुआ है। खेल ग्राउंड के नाम तो तक पैसे खा गए। क्या सोचते हैं आप, क्या किसानों को लेकर यहाँ कुछ काम हो रहा है, ये लोगों को लेकर विकास हो रहा है यहाँ पर? ये किसान के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने वादा किया था कि मैं 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, और अभी तक किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, और हमने कोई फायदा देखा नहीं किसान को। मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पा रही है यहाँ पर? अभी तो सर पहले तो सुविधा अभी कुछ नहीं है। सुविधा तो पहले थी, पर अभी सरकार नहीं थी राजस्थान में, तो सरकार कांग्रेस की थी, और अभी तो कोई सुविधा पाल नहीं है। बीजेपी की तो रही थी इससे पहले? पहले तो सुविधा थी लोगों की, सारे एमएलए ने विकास कराया। क्या सुविधा थी किसानों के लिए? वो 3 पेज करा, गोविंदा TFC लगाया एमएलए साहब ने, उस किसानों को गोविंदा TFC होने बाद में बच्चों को नौकरी मिल रही है, और 3 पेज कनेक्शन हो रहे हैं। काम हो रहा है, मतलब काम हो रहा है। तो अब क्या लगता है यहाँ पर? अब तो हमारे देंगे प्रताप जी। क्या लगता है आपको? हाँ, प्रताप जी आएंगे। काम हुआ है? हाँ। क्या काम हुआ है सर? बहुत विकास हुआ है, पहले कोई विकास नहीं था, अब बहुत विकास हुआ है, और होता रहेगा। हमारे पहले ये 15 साल में महाराणा प्रताप का इंस्टीट्यूट नहीं लगाया था, अब बार हमारे प्रताप जी पुष्कर जी आने के बाद इंस्टीट्यूट चला। महाराणा प्रताप राज तिलक भूमि है। क्या सोचते हैं आप? सर मैं गुजरात प्रवासी हूँ। आज से 15 साल पहले इस बस स्टैंड की ये हालत थी कि यहाँ एक बहन बेटी के पेशाब करने की जगह नहीं थी, और प्रताप जी ने इतना विकास कराया, और इस बार भारी मतों से जीतेंगे। ये गोगुंदा में बहुत विकास करा, कहने की ज़रूरत नहीं, गिनाने की ज़रूरत नहीं। और मोदी जी ने एक योजना चलाई है, हर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे दे रहे। पहले इन चोटों की दुकानें बंद हो गई है क्या, इसीलिए। बाकी बहुत विकास किया गोगुंदा में, कोई कमी नहीं है। आज भी सुविधाओं का अभाव है लोगों में, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आपके विकास कराया? अरे अशोक गहलोत की जब सरकार आनी थी उससे पहले सचिन पायलट ने कहा था कि हम युवा को भुगता देंगे। क्या दिया? खाली पेपर लीक किया और खुद के जेब भरे। क्या किया? कुछ नहीं किया। आज देख लो युवा किसके आए खाते में पैसे, बताओ उनको अभी भी बोल रहे हैं हम 3500 रुपया देंगे। कहाँ से देंगे? सरकार आएगी देंगे। सरकार तो आ रही है बीजेपी की, दिख रही है सामने, देख लो आप। बीजेपी में विरोध तो देखा जा रहा है। अरे कहाँ विरोध है? सरकार आएगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, देखना आप। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, आपके यहाँ के विकास को लेकर हो या फिर एजुकेशन को लेकर हो? मुद्दे तो यूँ है, हमने विधायक जी को हमारे घर के बाहर से निकलते हैं, कभी आज तक कभी नमस्ते करते हुए नहीं देखा मेरे विधायक को, ठीक है। और मौजूदा विधायक की 15 साल पहले जो राज तिलक सेवा समिति मांगीलाल जी के समय तैयार हुई थी, वो आज उसकी दुर्दशा देखो आप जाके। तो विकास नहीं हुआ? मतलब नहीं हुआ विकास, तो कह रहे हैं विकास हुआ है तो झूठी बात है। तो अब क्या होना चाहिए? विकास की बात करें, आप मुद्दे बताओ, यह मुद्दे यहाँ के हैं और यहाँ काम होना चाहिए। विकास तो होगा, और कांग्रेस सरकार आएगी इस बार, 120 सीटों से कांग्रेस सीटें आएगी। आप क्या सोचते हैं यूथ को लेकर, क्या सोचते हैं? और यहाँ सब यूँ कह रहे हैं कि इस तरह विधायक जी का ये रहा, ये सरकार यूँ रही, लेकिन यहाँ जो मेन मुद्दे हैं, मुद्दे की यह बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। यहाँ पे सर मुद्दे तो क्या है, एमएलए साहब भी 5 साल में एक बार भी नहीं देखे हैं। क्या यहाँ की बात नहीं है, हर गांव पे भी ये की स्थिति है। और कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पे एमएलए बनेगा, और गवर्नमेंट भी अभी बनेगी। और रोजगार को लेकर यहाँ कुछ हुआ है क्या? रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर सर कुछ नहीं हुआ अभी तक। इंडस्ट्री की ज़रूरत, और क्या, और किस तरह की यहाँ ज़रूरत है? मूलभूत सुविधाएं हैं, और दूसरी बात करें तो मूलभूत सुविधा तो सर आज भी ये क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। आगे पूरा बेल्ट, बहुत लंबा बेल्ट है, लेकिन सुविधा आप कह रहे हैं कि यहाँ तो बस स्टैंड एरिया है, यहाँ तो मिल जाएगी, लेकिन आगे की बात करें तो आगे अभी तक वो जिस तरह का होना चाहिए उस तरह हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ फिलहाल। तो ये थे गोगुंदा के वासी, जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कोई बता रहे हैं कि यहाँ पर परेशानियों से निजात मिली है, किस तरह को नहीं मिली है। कई तरह की बातें यहाँ पर सामने आई है। TV9 के लिए राजेश डांगी। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है।
मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी